मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व हिंदी दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी हमारा गौरव और स्वाभिमान है। ये संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान और महत्व मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके पर्यटकों से अपील की है कि उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि द्वाराहाट जो कि अल्मोड़ा में, अब द्वाराहाट में स्थित कचहरी मंदिर समूह स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट आध्यात्मिक स्थल है, जो कि अब ऐसे में ये 12 मंदिरों का समूह है। कचहरी मंदिर समूह अब प्राचीन संरचनाओं में से एक है, जो क्षेत्र के ऐतिहासिक वास्तुकला और धार्मिक गतिविधियों से हमें परिचित। अल्मोड़ा आगमन पर इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर का भ्रमण अवश्य करें। अल्मोड़ा के कचहरी मंदिर का महत्व सीएम धामी ने बताया और साथ ही पर्यटकों से अपील की है कि जब भी आप यहां पर आएँ तो इसका भ्रमण ज़रूर करें, इसे ज़रूर देखें। और साथ ही साथ यहां पर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है और अल्मोड़ा आगमन पर इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर का भ्रमण अवश्य करें, यह अपील भी पर्यटकों से की है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अब लोगों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। माहरा ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हिंदी भावनाओं की अभिव्यक्ति की सबसे सरल व मृदु भाषा है और हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। आइए वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने का संकल्प लें। यह बात उनकी तरफ से लिखी गई है। तो यहाँ पर पोस्ट किया गया है करण माहरा की तरफ से और साथ ही हिंदी दिवस का महत्व उन्होंने बताया और साथ ही हिंदी का महत्व किस तरीके से विश्व में आज के समय में बढ़ रहा है, ये बात भी उनकी तरफ से बताई गई है। तो वहीं उत्तराखंड में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बेहद ज्यादा तेज हैं। एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं। एक और बीजेपी का कहना है कि हमें सरकार के काम के अनुसार जीत मिल रही है और साथ ही अब तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि अब सरकार ने पिछले सालों में जो काम किया है उसके आधार पर उन्हें प्रचंड जीत मिल रही है। हरीश हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल बात करें तो नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बेहद ज्यादा सरगर्मियां तेज है। बात यहाँ पर बीजेपी की करें और या फिर कांग्रेस की करें, अपनी जीत का दम भरा जा रहा है। एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए तमाम समीकरण, बात उसमें जातीय समीकरण की हो या फिर राजनीतिक समीकरणों की, विस्तार से जानकारी आप दे दीजिए। देखिए बसंत, उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दोनों पार्टी अगर बात करें, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जगहों पर यहाँ पर नगर में निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और जिसको लेकर के अब जो कैंपेन है वो भी लगातार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने जो इससे पहले जो काम है उनको लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस उन कामों को कहीं कहीं उनका निराधार बता रही है। उनको चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली की लाइनें हों या नालियां हों, ये सब जगह वे चूक है तो उसको लेकर के बीजेपी को घेरने के लिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखना ही होगा कि किसे यहाँ पर जनता सरताज बनाती है, किसे यहाँ पर जीत दिलाती है। लेकिन बहरहाल अगर हम कैंपेन की बात करें, चुनाव प्रचार की बात करें तो लगातार दोनों ही पार्टियां यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या उसके साथ अधिक केंद्रीय मंत्री हों या साथ ही साथ जो उत्तराखंड के मंत्री हों या फिर विधायक हों, सभी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी की तरफ से भी पूरी भूमिका निभाई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं, वो भी मैदान में हैं
और सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, चाहे वो नगर निकाय की बात करें, तमाम जगहों पर जिस तरह से जो चीजें हुई उसको लेकर के चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो ठीक है। गलियों में सड़कें हैं, इनको लेकर के पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, या साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था, तो तमाम चीजों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रही थी। बिल्कुल। हरीश, फिलहाल अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने कार्यकाल में जो उपलब्धि हैं, चाहे बात यूसीसी की हो या फिर लगातार अब ज़मीन को लेकर जो कानून हालांकि अब उत्तराखंड सरकार लेकर आई है, बात उसकी कर ली जाए, तो इन तमाम उपलब्धियों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच में है, और साथ ही एक कॉन्फिडेंस फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ कैरी कर रही है इस नगर निकाय चुनाव में। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, क्या कांग्रेस उतनी सक्रिय नजर आ रही है, क्या उतनी संवेदनशीलता के साथ मुद्दे उठाते नजर आ रही है? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले हाल ही में देखने को भी मिला था हरीश, किस तरीके से कुमारी शैलजा और बात करें प्रदेश इकाई में एक टकराव आपस में देखने को मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे भी उठाया जा सकता है जनता के बीच में लेकर जाकर? देखिए, जहां तक दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो जिस तरह से चाहे कई लोगों की नाराजगी रही है और कई लोगों ने बाकी यहाँ पर चुनाव लड़ने का भी दावा किया है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा किया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और यही नहीं बल्कि कांग्रेस से कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर निकाय चुनाव की बात करें, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष करण माला की बात की जाए, या हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, यशपाल आर्य, तो ये तो सभी इस समय मैदान में दिख रहे हैं और एकजुटता के साथ जो प्रमुख जो मुद्दे हैं जनता के, चाहे वो शहरों की बात करें, नगरों की बात करें या फिर स्थानीय जगहों की बात करें, तो वहां पर भी जन सरोकार से जो मुद्दे हैं उसको पुरजोर तरीके से उठाने का काम कांग्रेस कर रही है। दूसरे भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से तमाम दिग्गज हैं वो मैदान में है, महेंद्र भट्ट हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, और लगातार चुनाव प्रचार यहाँ पर किया जा रहा है। चुनाव प्रचार की ही नहीं बल्कि इसमें जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यकाल को लेकर के तमाम जो काम है उनको भी जनता के बीच में रखा जा रहा है, चाहे वो दंगा विरोधी कानून हो, इसके खिलाफ वो कानून हो, साथ ही साथ चाहे वो भूमि का खरीद फरोख्त का मामला हो, सभी चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ चाहे वो महिला आरक्षण हो, इन तमाम चीजों को भी जनता के सामने रखा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से उत्तराखंड की जनता किसको यहाँ पर बहुमत देती है, किसे यहाँ पर जनता विजय बनाती है। तमाम जगहों पर जो 100 निकाय हैं वहाँ पर चुनाव हो रहे जा रहे हैं। अगर हम अकेले देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी जो दो मजबूत कैंडिडेट हैं, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के, वो मैदान में है। उनके पक्ष में भी वोट की अपील लगातार की जा रही है, कैंपेन लगातार किया जा रहा है और लगातार उन क्षेत्रों में जाया जा रहा है जहां पर लोगों से जुड़ा जा सके, चाहे मलिन बस्तियां हो या इसके अलावा आसपास के इलाके हों, सभी जगह पे प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम रखी गई है, और साथ ही कार्यक्रम में निर्धारित हुआ है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मतदाता शपथ दिलाई जाएगी, और साथ ही अब इसके अलावा नए पंजीकृत वोटर्स को पहचान पत्र बांटे जाएंगे, और साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिताएं और वेबिनार भी यहां पर आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 20 से 21 जनवरी को मैराथन और साइकिल रैली के आयोजन के भी निर्देश दिए गए। हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त की है। ज्वालापुर पुलिस ने 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को पुराना खंडहर नहर पटरी से अरेस्ट किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरिद्वार पुलिस का ड्रग फ्री देवभूमि मिशन जारी है। आगामी नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अराजक तत्वों पर सख्ती अब दिखाई दे रही है। रुड़की में आगामी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसे लेकर पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च सिविल लाइन, सब्जी मंडी, रामदयाल चौक और साथ ही मच्छी चौक, भारत नगर और इमली रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों से गुजरा। इस दौरान पुलिस ने जनता से संवाद किया और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग की अपील भी की है। तो वहीं पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी का आश्वासन भी दिया है। लोकल इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया है। तो वहीं लक्सर पुलिस का अब वारंटियों की धरपकड़ के लिए अब अभियान तेजी के साथ जारी है, और साथ ही साथ अब
पुलिस टीम ने 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ अब आबकारी अधिनियम और साथ ही साथ एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सभी वारंटियों को कोर्ट के सामने पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का यह अभियान कोर्ट के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भी प्रशासन ने धरपकड़ का काम शुरू कर रखा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नौकरी के नाम पर युवक से 30 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित का यह आरोप है कि राहुल नाम के व्यक्ति ने उससे नौकरी के नाम पर पैसे लिए, तो वहीं नौकरी के बारे में बात करने पर टालमटोल करने लगा। पीड़ित ने बताया कि राहुल ने उसे बहादुराबाद बुलाकर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर आरोप को लेकर अब जागरूक भी हो सकते हैं और इस प्रचार कंटेनरों के जरिए खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट पे बुक करा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी कॉलोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न जगह पर आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत एसएसपी हरिद्वार ने नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य बच्चों और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना। एसएसपी ने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें यातायात नियमों का महत्व समझाया और साथ ही उनसे नशे से दूर रहने और सड़क पर सुरक्षा का पालन करने की अपील भी की है। सड़क सुरक्षा नियम जागरूकता वैन स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देगी। वैन में आपको बता दें कि इंटरैक्टिव डिस्प्ले और साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स और साथ ही लाइव सुरक्षा प्रदर्शन शामिल हैं, जो कि सीखने को रोचक बनाएंगे। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र एसएसपी ने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है। भारत में एचएमपीवी वायरस के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दिया है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। अस्पताल में दवाओं और इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मरीजों की भर्ती की स्थिति की भी अब दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। अब ऐसे में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किसी भी संक्रमण की सूचना तुरंत सीएमओ कार्यालय को देने के लिए निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि एचएमपीवी और सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए जागरूकता भी जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता और मास्क का उपयोग बेहद ज्यादा जरूरी है। संक्रमण फैलने की संभावना को यह कम करता है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि घबराए नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। तो छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को मास्क से जरूर ढकें और साथ ही ये बेहद ज्यादा जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अगर काम ना हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। अब ऐसे में आप बचे रहेंगे और साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करते रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग आप कर सकते हैं। तरल पदार्थों और पौष्टिक आहार का अधिक सेवन जरूर करें। तो ये बचाव के उपाय हैं और सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। तो एक फीडबैक भी अभी ट्रेनिंग से लिया जाएगा कि इस ट्रेनिंग को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जिसको हायर अथॉरिटीज़ के साथ शेयर भी किया जाएगा। खबर है देहरादून से, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 3 युवक बीच रोड पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने घटना में शामिल तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही आपको हम बता दें कि अभियुक्तों की तरफ से इस्तेमाल किए गए ऑटो को सीज कर दिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी मिलने को लेकर पता चला है कि तीनों अभियुक्त अपने ऑटो से जा रहे थे और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि तभी एक बाइक सवार ऑटो में टकराने पर मारपीट यहां पर देखने को मिली है, जिसे लेकर हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कार्रवाई की गई है। देहरादून में नगर निगम आयुक्त ने टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर
काम कर रहे लोगों से टोल फ्री पर मिल रही शिकायतों की जानकारी भी ली है। इसके दौरान आपको हम बताएं कि नगर आयुक्त ने टोल फ्री में शिकायत करने वाले लोगों से बातचीत की है और साथ ही अब आयुक्त ने ये कहा है कि 2 पीएमसी कंपनीज को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका काम कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग करना होता है। और निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने काम कर रहे लोगों को दिशा निर्देश भी दिए। कुछ वार्ड्स ऐसे थे जिनमें कि ऑल्टरनेट व्हीकल भी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया गया, उसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही साथ पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी कि उन्होंने इसको ससमय फ्लैग नहीं किया, मतलब वो इसको शाम तक डेटा को अभी तक भेज रहे हैं, जिसको कि उस दिन की जो सेवा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और कूड़ा उठान उस दिन नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में। सो इसके लिए पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के सपने के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो वहीं गढ़वाल पुलिस भी ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। पुलिस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक को निर्देशित किया गया है कि अगर उनके क्षेत्र में ड्रग्स सप्लाई हो रही है या फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जो तस्कर पकड़ा जाए उसकी जाँच की जाए। आरोपियों के विरुद्ध प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, एनडीपीएस एक्ट में जो भी हमारी जो कार्रवाई जो चल रही है, विशेष रूप से हम हमेशा ड्रग के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं, तो समय समय पर हमको मीटिंग्स भी इसमें बताना पड़ता है। तो कंसर्निंग ये जो मैसेज जो है, राइट फ्रॉम द ऊपर से लेके नीचे तक हमारे कांस्टेबल तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर ड्रग्स रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ उनके अगर थाना क्षेत्र में या उनके नियर बाय में अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो इस पे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में राशन गोदाम में अनियमितताओं और मिलीभगत की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने ज्वालापुर स्थित खाद्य गोदाम पर छापेमारी को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिससे गोदाम के कर्मचारियों में हड़कंप मचा। जिलाधिकारी को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि खाद्य गोदाम में सरकारी राशन में हेराफेर किया जा रहा है। यहाँ पर साथ ही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने एसडीएम मनीष सिंह के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान और साथ ही जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह की एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने ज्वालापुर के खाद्य गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की। इतनी सूचना मिली थी कि जो हमारा गोदाम है मछली का, इस गोदाम पे जो सामग्री है वो रेगुलेशन के अनुरूप नहीं है, तो उसी की जांच के लिए मैंने भेजा था। डिप्टी कलेक्टर मनीष कुमार सिंह ने उनको भेजा था, सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान उनको भेजा था और डीएफओ को भेजा था। तो इन लोगों ने वहाँ पे जांच की है और पूरे स्टॉक का मिलान किया है। तो मिलान में गड़बड़ी पाई गई है, सामग्री पूरी नहीं पाई गई है। तो इसके लिए हम लोग जो है फूड कमिश्नर को और सचिव महोदय को। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली और साथ ही मशाल तेजस्विनी का चमोली जनपद में भव्य स्वागत किया गया। परियोजना अधिकारी आनंद सिंह ने ग्वालदम में मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मशाल रैली में जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार और साथ ही साथ यहां पर प्रभारी तहसीलदार दिगंबर नेगी समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का शुभारंभ देहरादून में होना है। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना है। तो वहीं राष्ट्रीय खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी हल्द्वानी में की जानी है। यात्रा जो कि हल्द्वानी से शुरू होगी और रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और बागेश्वर से होते हुए हमने यहाँ पे प्राप्त की है और ये मशाल रैली पूरे जनपद में भ्रमण करेगी और राष्ट्रीय खेलों के बारे में सभी जन जन तक, घर घर तक प्रचार करेगी कि हमारे राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल होने 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है, जिससे कि गांव-गांव के बच्चों के लिए इसमें अवसर मिलेगा खेलने के लिए। और हमारे मौली का और टॉर्च का जो मशाल का है भव्य स्वागत यहाँ पे तेजस्विनी का किया गया है, इसके लिए सभी को बधाई और धन्यवाद। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन शहरों में प्रस्तावित है वहां पर छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए एक पहल की जा रही है।
युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनरों को स्कूल कॉलेजेस के लिए रवाना किया जाएगा। तो वहीं छात्र छात्राएं इस प्रकार को लेकर अब जागरूक भी हो सकती हैं और इस प्रचार कंटेनरों के जरिए खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट भी बुक करा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी कॉलोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न जगह पर आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत एसएसपी हरिद्वार ने नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य बच्चों और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना। एसएसपी ने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें यातायात नियमों का महत्व समझाया और साथ ही उनसे नशे से दूर रहने और सड़क पर सुरक्षा का पालन करने की अपील भी की है। सड़क सुरक्षा नियम जागरूकता वैन स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देगी। वैन में आपको बता दें कि इंटरैक्टिव डिस्प्ले और साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स और साथ ही लाइव सुरक्षा प्रदर्शन शामिल हैं जो कि सीखने को रोचक बनाएंगे। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र एसएसपी ने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है। भारत में HMPV वायरस के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दिया है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। अस्पताल में दवाओं और इंजेक्शंस की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मरीजों की भर्ती की स्थिति की भी अब दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। अब ऐसे में आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किसी भी संक्रमण की सूचना तुरंत CMO कार्यालय को देने के लिए निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि HMPV और सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए जागरूकता भी जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता और मास्क का उपयोग बेहद ज्यादा जरूरी है। संक्रमण फैलने की संभावना को यह कम करता है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि घबराए नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। तो छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को मास्क से जरूर ढकें और साथ ही ये बेहद ज्यादा जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अगर काम ना हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। अब ऐसे में आप बचे रहेंगे और साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को साफ करते रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग आप कर सकते हैं। तरल पदार्थों और पौष्टिक आहार का अधिक सेवन जरूर करें। तो ये बचाव के उपाय हैं और सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।